बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये रंजीकत्ता मेथड फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है जी। तो इस मेथड में हम यूज़ करते हैं फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड मीन्स रंजीकत्ता मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू सॉल्व हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, ठीक है जी। तो इसमें मैं इसका सेकंड ऑर्डर का फार्मूला डेवलप कर दूंगा क्योंकि आपकी बुक में भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, उसको हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें इस फार्मूले को डेवलप कैसे करते हैं, तरीक़ाकार इसका आपने समझना है। इसमें मेरा बेटा जो फर्स्ट ऑर्डर है इसको लेट कर लेते हैं, लेट डी वाई बाय डी टी इज़ इक्वल टू पी, ठीक है जी। इसको लेट कर लेना पी के बराबर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर डी ओवर डी टी डी वाई बाय डी टी, यहाँ से डी दो बार हो गया और डी टी भी दो बार होगी, इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कोमा वाई कोमा डी वाई बाय डी टी, ठीक है। अब इसमें ये पी पुट कर दें तो डी ओवर डी टी, यहाँ पे पी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कोमा वाई कोमा, यहाँ भी डी वाई बाय डी टी की जगह पे पी लगा दी। अब ये रिड्यूस हो गई फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है जी। इस तरह से जितना भी इसका हायर ऑर्डर हो उसको हम रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक है जी। पहले हायर ऑर्डर को उसमें पी के बराबर फिर मज़ीद आगे लेट करते जाते हैं तो ये रिड्यूस होती जाती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया डी पी बाई डी टी एफ ऑफ टी वाई और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू पी। अब मेरे बेटा ना इसको लिखना कैसे है, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, इसको लिखने के लिए ये करना पड़ेगा हमें कि ये मेरा बेटा जो आपके पास है ना फंक्शन डी वाई बाय डी टी, सही है, इसको लेट कर लेंगे डी वाई बाय डी टी जो फर्स्ट ऑर्डर है इसको कह देंगे कि फर्स्ट फंक्शन है एफ वन टी कोमा वाई कोमा पी, पी का फंक्शन होगा, ठीक है। इसमें पी भी आएगा, ये इसको फर्स्ट फंक्शन F1 कह दिए। ये हमारे पास बराबर है किसके जी, पी के, ठीक है। तो मतलब पी की वैल्यू होती है, हमेशा इसी तरह होगा हर सवाल में। और इसको आपने क्या देना है, ये जो फंक्शन है इसको एक और नाम दे देना है, इसको नाम दे देंगे आप F2 का, ठीक है। F2 ब्रैकेट में टी कोमा वाई कोमा पी, सही है जी। तो जो बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी वो सारी F2 होगी, सही है। जो आपने लेट किया है वो P होगा और वो F1 होगा, उसके अलावा जो बाकी होगा वो सारा F2 होगा। अब मेरा बेटा फोर्थ ऑर्डर में हमें फाइंड करना होता है K1, ठीक है, K2, K3, K4। अच्छा, सेकंड ऑर्डर के लिए K1 K2 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर में सारे हो जाएंगे। अब K1 किसके बराबर होगा, ठीक है। K1 होता है हमारे पास वैसे एच एफ टी कोमा वाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे F1 होगा, F1 टी कोमा वाई, ठीक है, कोमा यहाँ पे आएगा आपके पास P, ठीक हो गया जी। तो अब इसको हम जर्नल करने के लिए टी के नीचे भी एन लिख लेंगे, वाई के नीचे भी एन लिख लेंगे, पी के नीचे भी एन लिख लेंगे, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे जो ये पी एन आएगा ना आपके पास, ये पी एन क्या होगा, ये जो पी एन है ये देखो ना, पी एन आपने पी किसके बराबर रखा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो ये आपके पास वैल्यू होगी किसकी जी, वाई प्राइम की, ठीक है, वाई प्राइम ऑफ टी मीन्स इन जनरल टी एन, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये जो आपके पास P है, P कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपने फाइंड करने हैं जी L1, ठीक है, L2, L3 और L4, ठीक है जी। अब L1 कैसे फाइंड करेंगे, L1 ये P फाइंड करने के लिए, ठीक है जी। L1 आप फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला है HF2, ठीक है। इसमें भी इन जनरल टी कोमा वाई कोमा पी, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, ठीक है। और अब ये आपके पास जो L1 है इसमें K2 में यूज़ होगा, ठीक है। HF ये फार्मूला बनेगा आपके पास TN प्लस H/2 कोमा, ठीक है जी, YN प्लस ये वाई में के ऐड करना है K1
बाई 2 और पी में पी एन में आपने ये L1 ऐड करना है, L1 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से K2 फाइंड हो गया। अब वो आपने यूज़ करना है किस में जी, इसमें यूज़ करना है, ये जो आपके पास है वैल्यूज़ है L2 की, HF2 इधर F1, ठीक है जी, HF2 और यहाँ पे आएगा TN में H ऐड करते होते हैं, YN में आपने यूज़ करना है K1, ठीक है। और फिर आपने PN में यूज़ करना है, P में L, Y में K और T में H। PN में आप ऐड करेंगे क्या जी, L1 फाइंड हो चुका है ऊपर, L1 बाई 2, सही है जी। अब K3 का फार्मूला क्या होगा, इसी तरह से F1 ऑफ TN में वही H बाई 2 ऐड होगा। अच्छा YN में ऐड होगा मेरा बेटा, Y में K ऐड करते हैं तो ये K2 यहाँ से फाइंड हो गया आपके पास, K2/2, सही है जी। और आपके पास जो है नेक्स्ट PN में ऐड करना है आपने ये L2/2, सही। अब L3 का फार्मूला HF2, फिर उसी तरह TN में H बाई 2 ऐड करेंगे, YN में क्या ऐड करेंगे, K2, ठीक है जी, K2/2, सही है जी। और PN में L2, ठीक है जी। इस तरह से सीक्वेंस के साथ स्टेप हैं। और नेक्स्ट है मेरा बेटा K4 में क्या करेंगे जी, HF1, ठीक है जी। अब इसका फार्मूला जो RK का मेथड है वही वाला, TN प्लस H, YN में K ऐड करते हैं वो K3 होगा, और PN में L ऐड करते हैं तो वो आपके पास जहाँ फाइंड हो चुका है, ठीक है जी, वो है L3। इसी तरह से L4 में HF2, सही है, इसमें आप यूज़ करेंगे TN प्लस H, उसी तरह से YN प्लस K3, और नेक्स्ट PN में यूज़ करेंगे L3, वो यहाँ इस्तेमाल हो चुका है, फाइंड कर चुके हैं L3, ठीक है जी। तो मेरा बेटा ये इसका फार्मूला बन गया, ठीक है जी। अब जब ये फार्मूले आ जाएंगे आपके पास तो वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसका देखें फार्मूला। तो देखें मेरा बेटा इसका फार्मूला जो है वो आपके पास है जी, ये YN+1, ठीक है जी। इसका फार्मूला है YN+1/6 जो आर के मेथड का है, K1 + 2K2 + 2K3 + K4, ठीक है जी। और जो डेरिवेटिव का ये PN डेरिवेटिव के बराबर है ना, तो Y' जो है PN, ठीक है जी, Y'N+1 समझें, ठीक है। इसका फार्मूला ये इसी तरह से सेम, ठीक है जी, PN + 1 इज इक्वल टू PN +1/6 L1 + 2L2 + 2L3 + L4, ठीक है जी। तो ये मेरा बेटा इसका फार्मूला आ गया। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन जी, ठीक है जी समझ आ गई जी फार्मूले की। ये एग्जांपल 8.6 है, कहता है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आर के मेथड से सॉल्व करना है। आर के मेथड से सॉल्व करना है तो इसको आर के मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें स्टेप कहा गया कि x = 0.2 तक जाए। अब स्टेप साइज़ जो है ना वो हमें नहीं दिया हुआ। स्टेप साइज़ अगर हम 0.1 रखें तो हमें 2 आइट्रेशन करनी पड़ेंगी। तो मेथड पहले भी काफ़ी लंबा है, आपको 4 कैलकुलेशन K1 के लिए करनी पड़ती हैं, 4 L1 के लिए करनी पड़ती हैं, L के लिए। तो इसलिए इसका स्टेप साइज़ h = 0.2 करके ज़रा मैं जल्दी आपको बात समझानी है। बाकी अगर स्टेप साइज़ दिया हुआ क्वेश्चन में तो फिर तो आपकी मजबूरी है कि सारा उसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया, इस तरह बन गई। इसमें Y' को आपने लेट कर लिया = P, सही है। तो ये आपके पास बन गया, कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा F1
इसको आप कहते हैं पी वाले फंक्शन को जो फार्मूला बनाया उसमें देखें तो f1, अब यहाँ पे t नहीं है, x है वेरिएबल, उसने ये x इक्वल 0.2 तो हम x लिखूँगा x, ठीक है, एक्स एन कोमा वाई एन डायरेक्ट और कोमा पी एन, ठीक है जी। तो मतलब ये हुआ कि जो f1 फंक्शन है वो p के बराबर है, सिंपल, किसके इक्वल है जी, पी एन के बराबर कर लें, ठीक है जी, इन जनरल। तो मेरा बेटा इसी तरह से ये वाली वैल्यू जो है वाई प्राइम की जगह मैं p पुट करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा क्या जी, p प्राइम, ठीक है, जैसे पीछे किया डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो p प्राइम इक्वल टू 0.1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी p आ जाएगा माइनस वाई, ठीक है जी। ये फंक्शन होता है आपके पास f2, ठीक है, f2, और यहाँ पे आ जाएगा x n कॉमा वाई एन कॉमा पी एन, ठीक है। ये आपके पास मीन्स f2 जो फंक्शन है वो बराबर आया किसके, 0.1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई प्राइम की जगह पे p प्लस वाई के बराबर आ गया, ठीक है जी। अब आ जाए इनिशियल कंडीशंस पे, ठीक है जी। ये आपको जो गिवन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि x नॉट 0 है, ठीक है जी, और y नॉट कितना है, 1 है, ठीक है। अब आ जाए सेकंड कंडीशन पे, y प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसमें क्या मतलब है, इसमें भी x नॉट कितना है जी, 0 है, और ये y प्राइम, ठीक है, ये 0 है, और y प्राइम किसके बराबर रखा हुआ हमने, p के बराबर, तो इसका मतलब है p, जैसे y प्राइम नॉट इक्वल टू 0 मीन्स p नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ से p हमने कैसे हासिल करना है, और आपने जो है x नॉट और y नॉट कैसे आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। सारी बातें समझ आ गई। अब मेरा बेटा इसकी हम करते हैं कैलकुलेशंस, ठीक है जी। कैलकुलेशन में सबसे पहले फाइंड करेंगे हम K1, ठीक है जी। K1 का फार्मूला जो है वो होता है K1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ, ठीक है, एक्स एन कॉमा वाई एन, ठीक है, कॉमा पी एन। अब यहाँ पे नॉट नॉट मैं डायरेक्ट लगाते जाता हूँ, पी नॉट वाई नॉट एक्स नॉट, ठीक है। एच हमारे पास है 0.2, एक्स नॉट हमारे पास है 0, वाई नॉट हमारे पास है 1, पी नॉट हमारे पास है 0, ठीक है जी। तो मेरा बेटा ये बन गया 0.2। अब हमारे पास f1 क्या है, यहाँ f1 है, f1 हमारे पास है इक्वल टू p, f1 हमारे पास किसके इक्वल है, p के इक्वल। तो मतलब यहाँ पे p आएगा, और p में ये x की जगह पे वैल्यू है, ये y की जगह पे वैल्यू है, ये p की जगह पे वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें जो p के बराबर है, ठीक है, ये देखें एफ एक्स वाई एन पी एन, जहाँ मैं पी एन ना भी लिखूँ तो आपको समझाने के लिए, तो ये जो p है x की जगह पे 0, x तो है नहीं, y की जगह पे 0, y भी नहीं है, p इसमें है तो p की जगह पे 0, इधर 0 है, p की जगह 0 लगा दूँगा 0, तो आंसर क्या आ गया 0। ये K1 फाइंड हो गया, ठीक है जी। अब मेरा बेटा फाइंड करते हैं L1। L1 इज इक्वल टू, L1 का फार्मूला एच एफ 2, ठीक है जी, एफ ऑफ 2 एक्स नॉट वाई नॉट और आपके पास है पी नॉट, ठीक है। एच हमारे पास है 0.2, एफ एक्स नॉट हमारे पास है जी 0, वाई नॉट है 1, और हमारे पास जो है नेक्स्ट पी नॉट, वो कितना है जी, पी नॉट हमारे पास है 0, ठीक है जी। अब मेरा बेटा f2 फंक्शन हमारे पास ये है f2, सही है ये, ठीक है जी। इसमें आपने वैल्यू लगानी है। अब ये याद रखना, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये p की वैल्यू, ठीक है जी। ये x की वैल्यू, ये y की और ये p की पुट करूँ इसमें 0.1। अब x तो इसमें है नहीं तो उसकी जगह पुट नहीं होगी, y मौजूद है तो y की जगह पे हम पुट करेंगे, क्या वैल्यू है y की, इसमें y की जगह पे मेरा बेटा पुट करेंगे 1, ठीक है जी। तो और इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट है माइनस, आपके पास यहाँ पे माइनस है जी, माइनस y की जगह पे वैल्यू फिर लगाएंगे। अच्छा इसमें p भी है,
पी की जगह पे सिंपल पी की जगह पे पी की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 0, ठीक है जी। ये पी की जगह पे 0 माइनस, अच्छा फिर आगे वाई है, वाई की वैल्यू हमारे पास है इसमें कितनी लिखी हुई है जी, वाई की जगह पे वैल्यू लिखी हुई है, एक मिनट ज़रा इसमें मैंने एच नहीं लिखा, दोबारा देखें, ये एच की वैल्यू 0.2 यहाँ ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे फिर एक्स की जगह पे एक्स तो है नहीं 0.1, आगे 1 माइनस वाई की जगह पे 1 और पी की जगह पे 0 माइनस और वाई की जगह पे 1, ठीक है। ये सारा 0 हो जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा -0.2। यहाँ समझ आ गई बात की। ये K1 और K2 फाइंड होगी। अब फाइंड करते हैं K3, ठीक है। ये आ गया जी K2 फाइंड करते हैं। K2 का फार्मूला F1, K में F1 T0 प्लस H/2 Y0 प्लस K1/2 और P0 प्लस L1/2, ठीक है जी। ये आपके पास H की वैल्यू 0.2, ठीक है। आगे F इसके अंदर आप थोड़ा सॉल्व कर लें, T0 की वैल्यू पुट करें, T0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, T तो अब है नहीं, इसमें X है तो X0 यहाँ पे लिखें, ठीक है। X0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, X0 की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस H/2, ठीक है जी। 0 प्लस H की वैल्यू है 0.2/2 कॉमा Y0 की वैल्यू हमारे पास है 1, K1 की वैल्यू हमारे पास है मेरा बेटा 0/2 और P0 की वैल्यू हमारे पास है 0 और L1 की वैल्यू है -0.2/2, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये अंदर बन जाएगा 0.2 इंटू एफ ऑफ, ये F1 है जी, F1 इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 0.1, अच्छा कॉमा 1 कॉमा -0.1/2 तो ये बन जाएगा -0.1, ठीक है। अब F1 के अंदर इनको पुट करना है, ठीक है जी। तो F1 हमारे पास क्या है जी, F1 हमारे पास है इक्वल टू P, ये देखें जी F1 इक्वल टू है P, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ना X है ना Y है तो वैल्यू तो पुट होगी, P की सिर्फ पुट होगी, तो P की जगह पे आप पुट कर देंगे, P की जगह पे -0.1 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.02, ठीक है जी। अब मेरा बेटा K3 फाइंड करते हैं। K2 हो गया, अब L2, ठीक है जी। L2 का फार्मूला क्या होगा जी, F, इसमें सेकंड फंक्शन F2 यूज होता है, उसी तरह X0 प्लस H/2 Y0 प्लस, अब यहाँ पे यूज़ होगा K2/2, ठीक है, और P0 प्लस L1/2, ठीक है जी। ये मेरा बेटा आपका फार्मूला आ गया किसका जी, L2 का, सही है। इसमें K1 की वैल्यू, K1 यूज़ होता है जी, Y0 प्लस फार्मूले में K1, ठीक है जी। L2 में K1 यूज़, ठीक है जी, L1/2। तो मेरा बेटा देखें सिमिलर इसमें वैल्यू पुट करें, H की वैल्यू 0.2, अच्छा F2, आगे X0 की वैल्यू आपके पास 0.2/2, Y0 की वैल्यू 0, K1 की वैल्यू हमारे पास है जी, K1 की वैल्यू है 0/2, Y0 की वैल्यू 1 है और P0 की वैल्यू है 0 जी, P0 की वैल्यू 0 और L1 की वैल्यू हमारे पास आई -0.2/2, ठीक है जी। ये टोटल बन गया 0.2 F2, इसको ज़रा कैलकुलेट करें तो हमारे पास F2 आएगा 0.1, -0.1। अब F2 कौन सा फंक्शन है, ठीक है जी। F2 फंक्शन हमारे पास है, ये देखें जी, ये 0.1, अब इसमें X तो है नहीं, X की जगह पुट नहीं होगी वैल्यू, ठीक है। अब Y है, Y की जगह पुट होगी 0.1, 1 माइनस Y की जगह पे ये X की वैल्यू, ये Y की, ये P की, ठीक है। X के Y की जगह पे आ गई 1, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो 1 नहीं आया, फिर साथ P मल्टीप्लाई हो रहा है तो P हमारे पास है -0.1 और फिर -Y है, फिर Y की वैल्यू है तो Y की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, Y की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है जी।
वाई नॉट की वैल्यू। तो ये आपके पास बन जाएगी, फिर ये सारा ज़ीरो होगा, फिर आपके पास आंसर आएगा -0.2। ये आ गई L2 की वैल्यू। ठीक है, अब हमने K1 फाइंड कर लिया, L1 फाइंड कर लिया, K2 फाइंड कर लिया, L2 फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं जी K3। K3 का फार्मूला HF1। यहाँ फर्स्ट फंक्शन यूज़ होगा x0 प्लस h/2, ठीक है, y0 प्लस, अब इसमें आपने K2 यूज़ करना है, K2/2, और फिर इसके बाद आपके पास आएगा जी P0, इसमें आपने यूज़ करना है L2/2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू 0.2, F1, x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.2/2, y0 की 1, K2 की वैल्यू आपके पास आई थी जी -0.02/2, और P0 की वैल्यू है 0, L2 की वैल्यू कितनी आई जी -0.2/2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें, 0.2 F1, ठीक है, ये आपके पास 0.1, अच्छा ये आपके पास आएगा जी -0.99, ठीक है, और ये आपके पास आया -0.1। ठीक हो गया। अब 0.2 इंटू, अब F1 क्या था, F1 आपके पास इक्वल टू P है। ठीक है, अब इस P में ना x है ना y है, इसलिए सिर्फ P की जगह वैल्यू पुट होगी। तो P की जगह यहाँ पे ये x की वैल्यू, ये y की, ये P की, तो P की वैल्यू कितनी है -0.1, तो -0.1, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आपके पास आ गया -0.02। ठीक है जी, तो मेरे बेटा नेक्स्ट ये K3 आ गया। अब L3 निकालते हैं। L3 का फार्मूला हमारे पास है HF2, ठीक है, x0 प्लस h/2, ठीक है, अच्छा y0 प्लस K2/2, K वही वाला यूज़ होगा। ठीक है जी, K3 यहाँ यूज़ नहीं होगा, वो K4 में K3 यूज़ होगा, K2/2, और उसके बाद मेरा बेटा P0 प्लस L2/2। ठीक है जी, ये आपके पास L3 आ गया। L3 में HF2, अब यहाँ पे वैल्यू मैं लगाता हूँ जी, वैल्यू क्या है जी x0 की 0, अच्छा 0 ये सेम आ रही है सब में, तो 0.1 डायरेक्ट लगा देता हूँ। आ गया y0 प्लस K2/2, ठीक है जी, तो ये भी सेम आई है इधर 0.99, तो 0.99 लगा दें, क्योंकि ये सेम हमने इधर भी वही कैलकुलेट है। इसमें P0 प्लस L/2, ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू भी यही वाली सेम आई -0.1, ठीक है, क्योंकि ये इधर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फंक्शन में लगाएं, h है 0.2, अच्छा फंक्शन आपके पास F2 क्या है, F2 आपके पास ये है, ठीक, इसमें x नहीं है, p है और y है, तो इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे ये x की वैल्यू, ये y की, ये p की। ठीक है, 0.1 तो नहीं पुट करेंगे, 0.99 पुट करेंगे। 0.1 फंक्शन, ये 0.1, फिर 1 माइनस y की जगह पे 0.99, अब ऊपर स्क्वायर भी है। ठीक है, अच्छा आगे P साथ है, P है -0.1, ठीक है, फिर -y है, फिर y की जगह 0.99। ठीक है जी, ये इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये फंक्शन है F2। ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर क्या बन गया, नहीं ये तो पुट कर दिया हमने, सही है जी, तो इसको पुट करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा इसका L3 का, वो आंसर आता है जी -0.19616। ठीक है जी, ये आपके पास L3 आ गया। अब मेरा बेटा फाइंड करना है K4। K4 इज इक्वल टू HF, अच्छा T x0, ठीक है, प्लस h y0 प्लस, अब इसमें यूज़ कर लेंगे K3 और P0 प्लस L3। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू पुट करें h 0.2, F1 ये फंक्शन K के लिए F1 x0 0 प्लस 0.2, y0 है 1 प्लस K3 हमारे पास आया माइनस का 0.02, और आपके पास P0 कितना है जी, P0 0 है, और आपके पास जो है नेक्स्ट
वैल्यू इसमें L3 की वैल्यू आई माइनस की 0.19616। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा HF1 इंटू, ठीक है जी, HF1 इंटू 0.2 कोमा 0.98 कोमा माइनस 0.1980, ठीक है जी। जी मेरे बेटा, तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा जी H। अब K4 में तो फंक्शन सिर्फ P है, ठीक है, तो H की वैल्यू है 0.2 और इधर P की सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। P की वैल्यू है माइनस 0.1980, ठीक है जी। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मेरा बेटा L3 की जो थी ना, ये गलत लिखी गई है, ये है 1980, ठीक है जी, 1980, ठीक है जी। ये आपके पास मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा माइनस 0.0396, ठीक है, K4। अब L4 रह गया जी, ठीक है, तो L4 देखेंगे। L4 का फार्मूला होगा HF2, ठीक है, X नॉट प्लस H, Y नॉट प्लस K3 और P नॉट प्लस L3, ठीक है। H है 0.2, F2 X नॉट है 0, H है 0.2, Y नॉट है 1, K3 आपके पास आया था माइनस 0.02 और आपके पास जो है P नॉट है 0 और L3 आपके पास आया हुआ है माइनस 0.1980, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करें तो 0.2 F2 और ये आपके पास बन गया 0.2 और इसको कैलकुलेट करें तो बन गया 0.98, इसको कैलकुलेट करें तो बनेगा माइनस 0.1980, ठीक है। फंक्शन में पुट कर दें F2 में। F2 हमारे पास क्या है, ये 0.1 माइनस वाई स्क्वायर P माइनस वाई। अब इसमें x नहीं होता, ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू, ये y की, ये P की। अब x तो है नहीं, इसलिए ये इसको पुट करेंगे 0.1, y की वैल्यू 1 माइनस 0.98 ऊपर स्क्वायर, ठीक है, साथ P माइनस 0.1980 फिर माइनस y 0.98, ठीक है जी। लो फिर बेटा इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा आपका L4 का माइनस 0.19616, ठीक है। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा ना पहला फार्मूला जो था yn प्लस 1 वाला इज इक्वल टू yn प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4, ये वाला यूज़ करेंगे। इसमें ये आएगा y1 n इक्वल टू 0 पे y1, ठीक है, ये y नॉट और ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी y नॉट प्लस, फिर इसी तरह सारी सेम आएगी तो इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा सब की। y नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1/6, K1 की वैल्यू आपके पास है जी, आपके पास आई थी 0, K2 की वैल्यू आपके पास आई थी जी माइनस 0.02 और K3 की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस 0.02 और K4 की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस 0.0396, ठीक है जी। चलिए इसका कैलकुलेट कर लें तो इसका आंसर आएगा 0.9801, ठीक है। अब वाई प्राइम की निकालेंगे, वाई प्राइम मतलब P की, पी एन प्लस 1 का फार्मूला जो था, ये P अब n+1 में पुट करूँगा तो P1 बन जाएगा। P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस 1/6, ठीक है जी, L1 प्लस 2L2 प्लस 2L3 प्लस L4, ठीक है। तो P नॉट की वैल्यू आपके पास है 0 और 1/6, L1 की वैल्यू है माइनस 0.2 प्लस 2 इंटू माइनस 0.2
+2 इंटू -0.1980 और प्लस आपके पास -0.19616। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -0.1987। ठीक है जी, ये मेरा बेटा आपके पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये आप वैल्यू जो P1 की है ये किसकी है, y'1 की। ठीक है, और ये y1 की, ये सोल्यूशन आ गया इसका, जो आपने दी फर्स्ट ऑर्डर का, ये आ गया सेकंड ऑर्डर का। ठीक होगी, तो ये मेरे बेटे इस तरह से क्वेश्चन है, एग्जांपल है। उम्मीद है आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह।